Hi everyone, this is Anjali and here is another project for IP. So IP क्लास 12th जिसे हम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कहते हैं जो आपका सब्जेक्ट का नाम है उसमें आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है राइट। और वो प्रोजेक्ट आप बना सकते हो पाइथन डेटा फ्रेम्स को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके या फिर CSV फाइल्स के साथ। तो अभी जो सीरीज यूट्यूब चैनल पे चल रही है हमारे वो है विद द हेल्प ऑफ CSV। एसक्यूएल के साथ ऑलरेडी मैंने काफी प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप देख सकते हो। बट नाउ वी आर गोइंग थ्रू हाउ कैन वी मेक प्रोजेक्ट्स विद CSV फाइल्स। ठीक है, CSV फाइल्स क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा आपका स्टोर होता है और उसके साथ आप अपने पाइथन डेटा फ्रेम्स को कैसे कनेक्ट करते हो। सो ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज अबाउट अ स्टेशनरी शॉप। ठीक है, तो स्टेशनरी शॉप है या डिपार्टमेंटल स्टोर कह लो, आप कुछ भी ऐसा बना सकते हो। जो भी आपको नाम देना है आप यहाँ पे दे दो। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में भी बताया था हम ये लूप क्यों लगाते हैं, तो ये कंसेप्ट हर प्रोजेक्ट में सेम रहने वाला है। सो वो आप किसी भी प्रोजेक्ट को देख सकते हो, द फर्स्ट वन विच वी डिड द रिपोर्ट कार्ड वन, वहां से भी आप सीख सकते हो। सो दिस इज एन इनफाइनाइट लूप, मतलब ये बार बार यूजर से ये ऑप्शंस पूछेगा जब तक यूजर एग्जिट सेलेक्ट नहीं करता। फिर हमने उसको ऑप्शंस दी हैं कि भाई वन में आप एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो एंड द प्रोजेक्ट इज ऑब्वियसली यूज बाय द शॉपकीपर। तो ये सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहा है बंदा वो आपका शॉपकीपर है। उससे हमने पूछा कि एंटर द प्रोडक्ट आईडी, एंटर प्रोडक्ट नेम, एंटर प्रोडक्ट कॉस्ट, एंटर द क्वांटिटी। हमने उसको एक लिस्ट में ले लिया और हमने CSV फाइल में उसको राइट कराना है। तो ये ट्राई एक्सेप्ट क्यों लगा है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो ट्राई के अंदर वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो नॉर्मली एग्जीक्यूट होंगी, अगर उनमें कोई एरर नहीं आया तो ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा, पर अगर इसमें एरर आया तो वो इस पार्ट पे आएगा। तो एरर कब आएगा कि मैं एक फाइल से रीड करने की कोशिश कर रही हूँ जो फाइल एग्जिस्ट ही ना करती हो, है ना। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स डॉट सीरियसवी है ही नहीं तो एरर आएगा। इन दैट केस हम ऑल टुगेदर एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे और फिर इस फाइल को क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर वो फाइल हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती है तो आप उसमें से डेटा को रीड करोगे, देखोगे उसमें ऑलरेडी कितनी रोज हैं, और फिर ये नया वाला जो हमारी लिस्ट है डेटा की उसको हम उस एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर ऐड कर देंगे एंड वापस हार्ड डिस्क में इसको राइट करा देंगे। ठीक है, तो रीड CSV से क्या होता है कि आपकी हार्ड डिस्क से डेटा रीड होके डेटा फ्रेम में आता है और टू CSV से आपके डेटा फ्रेम से डेटा हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर होता है। तो हमने पहले यहाँ पे रीड किया, रीड करने के बाद हमने उसको वापस वहां पे ले जाके स्टोर करा दिया। ठीक है, और अगर यहाँ एरर आता मतलब वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन दैट केस हम एक न्यू फाइल बनाते हैं जो यहाँ पर हमें दिया हुआ। सो दैट्स वन थिंग। देन आपके पास है चॉइस अगर टू है। चॉइस अगर टू है तो आपको क्या करना है, सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखानी है। बहुत सिंपल सी चीज है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स डॉट CSV को रीड किया, जो भी डेटा फ्रेम है उसको दिखा दिया। डेटा फ्रेम ऑलरेडी डेटा को टैबुलर फॉर्म में दिखाता है, इसलिए हमें कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है फॉर्मेटिंग के लिए, वो पहले से ही टेबल फॉर्म में आएगा। हमने ऊपर ये डेकोरेशन के लिए स्टार्स वगैरह दे दिए, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आपको लगता है आउटपुट अच्छा लगे तो हम दे सकते हैं। चॉइस थ्री में हम सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो हमने सर्चिंग में यूजर से पूछ लिया कि बताओ प्रोडक्ट का नाम क्या है। पहले तो आप CSV फाइल से डेटा रीड करके डेटा फ्रेम में ले आओगे, फिर आप उससे पूछोगे कि हाँ जी नाम बताइए, नाम मैच करता है तो हम उसको शो कर देंगे जो भी मैच हुआ है, और अगर कुछ भी मैच होके नहीं आया, साइज जीरो आया, मतलब कुछ मैच ही नहीं किया, सो इन दैट केस वी विल प्रिंट नो प्रोडक्ट फाउंड। अब ये तो हो गया कि प्रोडक्ट की डिटेल्स हम मैनेज कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है बिलिंग। अब कस्टमर आपके पास आया है, वो सामान खरीद रहा है, उसका बिल हमें जनरेट करना है और उस बिल को स्टोर भी करके रखना है। तो उस केस में क्या होता है कि जब बिल जनरेट होगा, फोर्थ ऑप्शन है जनरेट बिल। तो जब बिल जनरेट होगा तो आपने कस्टमर का नाम पूछा, उससे बिल की डेट पूछी। अब ये थोड़ा सा आपका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट इसके अंदर लगेगा, अच्छा कोड वाला। तो हमें इसमें क्या करना है, उसको बार बार प्रोडक्ट्स पूछने की, अच्छा बताओ और कौन सा खरीदना है और कौन सा खरीदना है, और फिर एक टोटल बिल बनाना है। तो हमने इनिशियली टोटल मान लिया कि जीरो है। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स वाली फाइल की CSV को ओपन कर लिया, फिर उसको दिखाया कि भाई देखो ये अवेलेबल प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। फिर उससे पूछा कि एंटर द आईडी ऑफ द प्रोडक्ट विच यू वांट टू बाय, जो आपको खरीदना है उसका आप आईडी डालिए। फिर बूलियन इंडेक्सिंग की हेल्प से हमने उस आईडी को मैच कराया। ठीक है, सो बूलियन इंडेक्सिंग की हेल्प से हमने उस आईडी को मैच कराया। जहां पर आईडी मैच होता है उसकी आपने उठा ली कॉस्ट। ठीक है, उसकी कॉस्ट उठा ली, वो इस सीरीज में, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो एक सीरीज की फॉर्म में आता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने पूछा कि बताओ कितने खरीदने हैं, जैसे उसको इरेजर खरीदना है तो कितने इरेजर्स बाय करने हैं, और अगर पेन लेना है तो कितने पेन लेने हैं, तो वो हमने यहाँ पर उससे पूछ लिया। ठीक है, और फिर आपने कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा दिया, जो आएगा वो उसका अमाउंट होगा। हम यहाँ पर
जो टोटल बिल का टोटल है उसमें उस अमाउंट को ऐड भी कर देंगे, तो ये तो हो गया करंट प्रोडक्ट का अमाउंट। बट जो ओवरऑल बिल का टोटल है उसमें ये ऐड हो जाएगा। सो टोटल प्लस इक्वल टू अमाउंट से, जैसे मैंने पहला प्रोडक्ट खरीदा जो 20 रुपए का है, तो टोटल 20 हो गया। अगला प्रोडक्ट मैं खरीदती हूँ वो 50 का है, तो टोटल 70 हो जाएगा। फिर अगला प्रोडक्ट आप खरीदते हो वो 40 का है, तो वो 110 हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है। और फिर हम उससे पूछते हैं डू यू वांट टू बाय अनदर प्रोडक्ट। अगर वो कहता है यस, तो हम दोबारा से लूप चलाएंगे, लेकिन अगर वो नो कह देता है तो हम ब्रेक कर देते हैं, मतलब इस लूप से बाहर आ जाते हैं। बाहर आके हम मैसेज शो कर देते हैं कि भाई इतना बिल अमाउंट हो गया आपका, ये पे कर दीजिए। और ये बिल्स हमें स्टोर भी कराने हैं। आई वांट कि ये बिल की जो डिटेल्स हैं ये परमानेंटली सेव्ड रहे, ताकि मैं इनको बाद में देख सकूं। तो बिल की डिटेल में मुझे कस्टमर का नाम, बिल की डेट और टोटल बिल अमाउंट सेव कराना है। तो जैसे हमने प्रोडक्ट राइट कराया था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर बिल को राइट करा सकते हैं। हमने फाइल ली है billing.csv, तो अगर तो billing.csv एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप ऐसे न्यू बनाकर उसमें सेव कर दो। 5 में हम सारे बिल्स को दिखा रहे हैं और 6 में हम उसका चार्ट दिखा रहे हैं। अब मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये कर क्या रहा है। सो ये आपके पास आ गया। ठीक है, यू वांट टू शो ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। यू वांट टू ऐड मोर प्रोडक्ट्स तो आप और ऐड कर लो। आपने कहा चॉइस 1, प्रोडक्ट आईडी मैंने डाल दिया 104। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का नाम एंटर करना है। लेट्स से आई एंटर पेंसिल, इसकी कॉस्ट है 50, हमारे पास है 100। ठीक है, तो ये दुकान में आपके पास कितनी है वो चीज़ है। आप एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि ये सेम आईडी में ही हो, मतलब सीरीज में ही हो, आगे पीछे भी ऐड करोगे तो हो जाएंगे। एंटर नेम में आपके पास मैंने ऐड कर दिया क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स है 120 के, 10 है मेरे पास। ठीक है, आप शो करोगे तो आप देखो ये 5 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और ये परमानेंटली सेव्ड है। जब तक हम इस फाइल को डिलीट नहीं करते अपने आप से डिलीट नहीं होती है। आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हो, सर्च करके देख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर 3 प्रेस किया, आपको पूछ रहा है एंटर द प्रोडक्ट नेम टू बी सर्च्ड, यू एंटर स्केल, तो वो दिखा देगा कि स्केल का डिटेल ये है। अगर आपने ऐसा नेम एंटर किया जो है ही नहीं तो बोलेगा कि नो प्रोडक्ट फाउंड। अब आता है मेन काम, जनरेट बिल। आपने जनरेट बिल किया, कस्टमर का नाम एंटर किया, लेट्स से इट्स करण। कस्टमर की बिलिंग डेट है आज की 09/01/2026। ठीक है, अब पूछा उसने कि बताओ इसमें से ये अवेलेबल प्रोडक्ट है कौन सा लेना है, तो आपको क्या एंटर करना है, प्रोडक्ट आईडी। मैंने कहा पेंसिल लेनी है, कितनी पेंसिल लेनी है, 4। तो आपके पास प्रोडक्ट टोटल हो गया 200, बिल टोटल हो गया 200। वो पूछ रहा है डू यू वांट टू बाय अनदर प्रोडक्ट, मैंने कहा यस, नाउ आई वांट टू बाय इरेजर ऑल्सो, बट मेरे को इरेजर नहीं लिखना, मुझे आईडी लिखना है। अगर आप इरेजर लिखोगे तो एरर आ जाएगा। सो आईडी पूछ रहा है तो हम आईडी ही एंटर करेंगे। सो इट्स 102। सो एंटर क्वांटिटी टू बाय, सिर्फ 2 ही लेने हैं, तो वो 20 रुपए के थे। तो अब बिल टोटल कितना हो गया, 220। 200 पिछली बार का, 20 इस बार का, सो इट्स 220। एंटर डू यू वांट टू बाय अनदर प्रोडक्ट, मैंने कहा नहीं और नहीं लेना, तो नो कर देते। सो आ गया काइंडली पे टोटल बिल अमाउंट 220। बिल इज डन। अगर आप सारे बिल्स डिस्प्ले करना चाहते हो आप ऑप्शन 5 सिलेक्ट करो। आपके पास बिल आ गए। मैंने एक अभी पहले बनाया था, एक अभी बनाया है, तो वी आर गेटिंग बोथ द बिल्स। आप चाहते हो कि जितने भी बिल्स हैं वो एक चार्ट की फॉर्म में आए, तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन 6 प्रेस की, तो ये चार्ट की फॉर्म में दिखा रहा है कि अंजलि का बिल इतना था, करण का बिल इतना है। ये अभी सारे के सारे कस्टमर्स के बिल्स दिखाएगा। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आपको आपके स्कूल में टीचर या आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि भाई ये तो आप सबका दिखा रहे हो, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हम यहाँ मंथली भी निकाल सकते हैं। डेटा फ्रेम में कमांड होती है ग्रुप बाय, तो जो डेट है हम उसके मंथ के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स भी बना सकते हैं कि हर मंथ में मेरी टोटल कितनी अमाउंट की कलेक्शन हुई, मैं उसका चार्ट भी बना सकती हूँ। या एक ही कस्टमर अगर मेरे पास बार बार आता है ना, सो सेम कस्टमर मेरे पास बार बार आता है और मैं देखना चाहती हूँ कि उस कस्टमर ने टोटल अभी तक कितने का सामान खरीदा है, तो हम ग्रुप बाय नेम भी कर सकते हैं। पर इतना डीप में आपको जाने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपसे वाइवा में ये पूछ लेते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें ग्रुप बाय कमांड जो है वो यूज करनी पड़ेगी अपने डेटा फ्रेम के ऊपर। ठीक है, सो दैट इज इट। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। हम कर देते हैं एग्जिट। ये प्रोजेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप मेरी ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हो। पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ने के लिए आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अभी मैं आपको पूरे एग्जाम की तैयारी कराऊंगी, प्रैक्टिकल की भी, वाइवा क्वेश्चंस एज वेल एज थ्योरी भी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के पास जिनके पास आईपी है, एज वेल एज विद योर जूनियर्स। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट प्रोजेक्ट।